आगे बढ़ेंगे, बात कर्नाटक की करेंगे। कर्नाटक अपने सियासी बुहरान से उभर नहीं पा रहा है। कर्नाटक के 2 आजाद अरकान असेंबली की अर्जी पर कल समाअत होगी। तहरीक-ए-एतमाद के सिलसिले में दोनों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। आज 6 बजे तक तहरीक-ए-एतमाद पर वोटिंग की उम्मीद है। आपको बता दें कि नंबर गेम के मुताबिक 15 अरकान की बगावत के बाद स्पीकर को छोड़कर कांग्रेस और जेडीएस के पास 101 ही अरकान हैं, जबकि बीजेपी अपनी इत्तेहादी पार्टियों के साथ 107 सीटों पर काबिज है और अक्सरियत साबित करने के लिए 105 सीटें दरकार हैं। तो कर्नाटक अपने सियासी बहरान से उबर नहीं पा रहा है और लगातार इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ जुड़ रहे हैं। रऊफ, आज भी कोई मसला सरकार बनाने या गिरने के ताल्लुक से हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, मजीद पेचीदगियां क्या लग रहा है? विधानसभा में हम देख रहे हैं कि लगातार बहसो तकरार जारी है, क्या कोई समाधान आज निकल पाएगा? जी देखिए, इस वक्त जो है बहस का सिलसिला जारी है। स्पीकर रमेश कुमार ने कहा है कि 4 बजे तक जो है ये बहस आप मुकम्मल कर लें, उसके बाद जो है तहरीक-ए-एतमाद के लिए राह हमवार करें। ये स्पीकर रमेश कुमार ने ये बात कही है। लेकिन जैसा कि हमने कल भी देखा कि स्पीकर रमेश कुमार ने कल ही एतमाद की तहरीक मुकम्मल करने के लिए कहा था, लेकिन इसके बावजूद स्पीकर के कहने के बावजूद ये काम कल नहीं हो पाया। क्या आज ये तहरीक-ए-एतमाद की कार्रवाई मुकम्मल होगी? इस पर भी सवाल या निशान बरकरार है, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो मामला कल तक के लिए टाला है आजाद एमएलए की दरख्वास्त पर, कल सुप्रीम कोर्ट में जो है समाअत होने वाली है। आजाद एमएलए ने ये इस दरख्वास्त के साथ सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए हैं कि तहरीक-ए-एतमाद की कार्रवाई जल्द से जल्द मुकम्मल होनी चाहिए जी। और इस तरह जो है इस पर तवील वक्त नहीं गुजारना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई जो कल तक के लिए मुलतवी है, तो जराये के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस और जेडीएस की स्ट्रेटेजी यही होगी कि कल तक के लिए ऐवान को मुलतवी किया जाए। देखना ये होगा कि क्या स्पीकर इस बात की इजाजत देते हैं या नहीं जी। ये तो क्या रऊफ ऐवान की कार्रवाई मुलतवी हो, इसका इंतजार हो रहा है? क्या बहसो तकरार में ऐसी चीजें सामने आए, इसका इंतजार कांग्रेस और जेडीएस कर रही है, जिसकी वजह से उन्हें एक और दिन मिल जाएगा? जी बिल्कुल, एक और दिन इन्हें मिल जाएगा और इस एक दिन के दौरान जो है यानी कि कल का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी होगा, तो उस इन्हें यही उम्मीद है कि मजीद कोई नई राह इनके लिए निकल आए। सुप्रीम कोर्ट के फैसला अगर इनके हक में आता है तो इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताकर एक दिन मजीद मुलतवी करने की दरख्वास्त करेंगे कांग्रेस और जेडीएस के अरकान। देखना ये होगा कि क्या अब तक रऊफ जिस तरीके से बहस और तकरार पहले ही जारी, एतमाद का वोट लगातार जो है पेंडिंग में जा रहा है, क्या एक दिन का मोहलत या एक दिन की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए अभी तक कोई बात रखी गई है असेंबली में? अभी तक ऐसी कोई बात नहीं रखी गई है, लेकिन जो हिकमत अमली बनाई गई है वो इसी अंदाज में बनाई गई है कि आज कांग्रेस और जेडीएस ने ये बात कही है कि इस पर मजीद बहस हो, मजीद जो है गुफ्तगू का सिलसिला इस पर, यानी कि स्पीकर के सामने एक ऐसी लंबी फहरिस्त कांग्रेस और जेडीएस ने फराहम की है कि तमाम लीडरों को बात करने का मौका फराहम किया जाए जी। इस पर बात ये एक फहरिस्त दी गई है। तो स्पीकर रमेश कुमार कह रहे हैं कि आप जो है कोई नई बात बताएं, वही जो पिछले 4-5 दिनों से जो बात कही जा रही है वही बातों को दोहराया जा रहा है। ये शिकायत स्पीकर रमेश कुमार ने की है और उन्होंने कहा है कि आज ही ये कार्रवाई मुकम्मल होनी चाहिए, जैसा उन्होंने कल कहा था। आज भी वो अपनी बात पर कह रहे हैं कि आज ही मुकम्मल कर ली जाए। देखना ये होगा कि स्पीकर रमेश कुमार की इस बात पर कहाँ तक जो है ये कांग्रेस और जेडीएस के अरकान अमल करते हैं जी। जाहिर सी बात है, देखने वाली बात होगी कि स्पीकर की जानिब से दिए गए हिदायत पर कितने अरकान असेंबली और कहां तक अमल पैरा होते हुए दिखाई देते हैं। बेहद शुक्रिया रऊफ हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए।